जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वैशाख मास की सीता नवमी की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा के सुनने से जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। इस कथा के प्रतिदिन श्रवण करने से माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। सीता नवमी की पौराणिक कथा। मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरी ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्भित पत्नी थी जिसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन करने गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर ब्रह्मचारिणी हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चा होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो अगले जन्म में चांडाल के घर में जन्म हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार कर्म करने के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा इंसान कर्म करता है उसी प्रकार से योनि में जाता है और कर्म भोगने से ही समाप्त होता है। इस प्रकार वह अपने कर्म के भोग से दिनों दिन दुखी रहने लगी। देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडल स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे भोजन दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, हे देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के बाद समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उसने सीता नवमी का व्रत पूरा कर लिया। अब तो परम कृपालिनी भगवान विष्णु की कृपा से समस्त पापों से वह मुक्त हो गई। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रहने लगी। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जात स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। ऐसे दिन जानकी स्रोत रामचंद्राष्टक रामचरितमानस का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन रामचंद्रमानस का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, उनकी सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। इस कथा का श्रवण करने से सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन माता सीता की और भगवान रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने दीपक जलाएं, नैवेद्य अर्पण करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।